Welcome to my channel Meet Guruji, and today we will discuss about the tense. Okay, so now we will come to the topic tense in your English subject. हम लोग टेंस के बारे में बात करेंगे, है ना। तो टेंस का मतलब जैसा कि आपको पता है हिंदी में से काल या हम लोग इसको क्या करते हैं समय भी बोलते हैं ना। ठीक है, तो राइट डाउन योर टॉपिक टेंस। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टेंस क्या होता है। समय को जो है तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, we can divide the tense into three major parts, that is your present tense, ठीक, सेकंड है आपका past tense और थर्ड आपका है future tense। ठीक है, तो बेसिकली कितने पार्ट्स होते हैं, कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस में डिवाइड किया गया है, पास्ट में डिवाइड किया गया है, देन फ्यूचर में। ठीक है, प्रेजेंट को आप सभी को पता है हम लोग क्या बोलते हैं इसको हिंदी में वर्तमान। ठीक, प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं तो उसको हम लोग बोल सकते हैं वर्तमान काल। ठीक, पास्ट टेंस का मतलब जो समय बीत गया है, भूतकाल। ठीक, और फ्यूचर टेंस का मतलब जो समय आने वाला है, उसको हम लोग बोलते हैं भविष्य काल। ठीक, भविष्य काल। काल का मतलब टाइम, समय। ठीक है ना। प्रेजेंट जो समय चल रहा होता है, पास्ट जो समय बीत चुका है, और फ्यूचर जो समय आने वाला है। ठीक है ना। Now we will discuss that what are the further categorization of these tenses. अब इन टेंस को अदर सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब ये सब पार्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ना। तो सबसे पहले जो सब पार्ट्स हैं, सबसे पहला टेंस है आपका इंडेफिनिट टेंस, या इसी को बोलते हैं सिंपल टेंस। ठीक, हिंदी में इसका नाम होता है साधारण काल, या इसी को बोलते हैं अनिश्चित काल। अनिश्चित काल। ठीक, पहला पार्ट नंबर ए। ठीक, सेकंड पार्ट इसकी बात करते हैं। सेकंड पार्ट का नाम होता है कंटिन्यूअस पार्ट, कंटिन्यूअस टेंस, या इसी का दूसरा नाम होता है इम्परफेक्ट टेंस। ठीक, थर्ड जो आपका होता है, थर्ड है आपका पार्ट इसका परफेक्ट टेंस, जिसको बोलते हैं पूर्ण काल। ठीक, और इसका फर्दर कैटेगराइजेशन जो फोर्थ है आपका, दैट इज कॉल्ड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से टेंस को अगर हम देखा जाए तो सब कैटेगरी वाइज वी कैन डिवाइड द टेंस इनटू 12 मेजर पार्ट्स। पहला जो आपका होता है जिसको आप कह सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, और यू कैन से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दैट इज योर फर्स्ट टाइप। गॉट इट। पहले टेंस का नाम क्या हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सेकंड है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, और यू कैन से प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। थर्ड वन इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड फोर्थ वन इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस तरीके से प्रेजेंट के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। नाउ वी विल डिस्कस दैट पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और यू कैन से सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। In this way there are 4 subcategories of past tense. Now we will discuss the future. Future indefinite tense, simple future tense, future continuous tense, or you can say future imperfect tense, future perfect tense, and future perfect continuous tense. ठीक है, तो इस तरीके से कितनी कैटेगराइजेशंस हैं टोटल 12. So we will discuss each and every individual okay tense. First we will discuss present indefinite tense, or you can say simple present tense. So write down your heading simple present tense. Okay, हम लोग बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं साधारण वर्तमान काल।
और सेकेंड नेम इसका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। अनिश्चित काल, ठीक, यह आपका पहला पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि इस टेंस की क्या पहचान होती है, कैसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचान सकते हैं, ठीक है, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं इसके लिए। हेडिंग आप लिख सकते हैं आइडेंटिफिकेशन, या इसको आप लिख सकते हैं पहचान। इसमें आप लिख सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में ता है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहू आदि शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने? चलते हैं हम लोग इसके एग्जांपल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिया, ठीक है। ये आपके 4 एग्जांपल हैं। जैसे कि मैंने लिखा पहला एग्जांपल, मैं खाना खाता हूं, वे स्कूल जाते हैं, वह किताब पढ़ती है, वह अपना पाठ याद करता है। अगर हम लोग इन सभी सेंटेंस को नोटिस करेंगे तो हम देखते हैं सेंटेंस के लास्ट में क्या आ रहा है, ता हूं, ते हैं, ती है, ता है। ये सारे जो मैंने आपको वर्ड्स लिखाए थे कि इनकी पहचान के लिए ये सब जरूरी है, ये वर्ड्स आपको लास्ट में मिलने चाहिए। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं कि ये जो टेंस हमारा दिया गया, ये सेंटेंस है हमारे किस टेंस के अंतर्गत आते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं ना। तो सबसे पहले अब हम लोग बात करते हैं रूल्स फॉर ट्रांसलेशन की। रूल्स फॉर ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद के नियम, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं कि किस तरीके से इनका अनुवाद किया जाता है, कैसे हम लोग इनको हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। अनुवाद के नियम, तो सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ रूल से अवेयर होने की जरूरत है। क्या है वो मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंटेंस की बात करते हैं। सेंटेंस में जैसे कि आपने पढ़ रखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, ठीक है। शब्दों का वह समूह जो कि कोई निश्चित अर्थ प्रदान करता है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है ना। तो सेंटेंस में आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ रखा होगा सेंटेंस के कुछ टाइप। पहला सेंटेंस जो होता है वो होता है किस टाइप का, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, साधारण वाक्य, ठीक। साधारण वाक्य 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? साधारण वाक्य का जो पहला प्रकार होता है दैट इज कॉल्ड योर पॉजिटिव सेंटेंस, या आप इसी को कह सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब इसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक। सेकंड है आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया आपका, नकारात्मक वाक्य। अब आइए इनको समझते हैं कि सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है ना। तो जब किसी भी वाक्य से कार्य को करने का बोध होता है, जैसे वह स्कूल जाता है, तो ये आपका क्या सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस। वह स्कूल नहीं जाता है, क्या सेंटेंस हो गया,
मतलब अगर कार्य का होना या कार्य का करना प्रकट होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में रखते हैं या अफर्मेटिव सेंटेंस में रखते हैं, और कार्य का ना होना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये तो था आपका असर्टिव सेंटेंस। सेकंड आपने पढ़ा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है? प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप से होते हैं। ठीक, पहला जो आपका होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपका होता है दैट इज कॉल्ड यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एंड जो दूसरा टाइप होता है दैट इज कॉल्ड WH टाइप और यू कैन से क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब किसी वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है, जब किसी भी वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है तो वो सेंटेंस हमारे किस में आते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। ठीक, जैसे क्या वह स्कूल जाता है? क्या वह स्कूल जाता है? तो इस सेंटेंस से क्या हुआ है? प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट हो रहा है, तो इसको हम लोग किस में रखेंगे? यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। क्यों? क्योंकि क्या वह स्कूल जाता है इसका आंसर आप लोग यस या नो में दे सकते हैं। हाँ जाता है, नहीं जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनको यस या नो में आंसर किया जा सके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य जिनको यस या नो में आंसर नहीं किया जा सकता है उनको हम लोग किसमें रखते हैं? WH टाइप सेंटेंस में या क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंस में। एग्जांपल क्या है कि तुम कहां रहते हो? अगर मैंने आपसे पूछा एग्जांपल कि तुम कहां रहते हो तो आप मुझे बताइए क्या इस प्रश्न का उत्तर आप यस या नो में दे सकते हैं? नहीं ना, आपको एक प्रॉपर आंसर देना पड़ेगा, आपको जगह का नाम बताना पड़ेगा। तो इस सेंटेंस को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे? WH टाइप या आप कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रखेंगे। तो सबसे पहले कि जब भी हम रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन की बात करते हैं तो हम 2 प्रकार के सेंटेंसों के लिए अनुवाद के नियम को सीखते हैं। कितने प्रकार के सेंटेंस के लिए? 2 प्रकार के। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस के लिए, मतलब आपको जो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ने हैं, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए पढ़ना है, नेगेटिव सेंटेंस के लिए पढ़ना है, इंट्रोगेटिव के यस नो के लिए पढ़ना है और WH टाइप के लिए पढ़ना है। बात समझ में आ गई ना? अगर नहीं समझ में आती है तो अभी आपको बात क्लियर हो जाएगी, पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक बार आपने प्रेजेंट टेंस को पढ़ लिया, फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को पूरा कंप्लीट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजीली आप चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है ना? रफ कर दें। आप एक बार मुझे क्या एग्जांपल बोल सकते हैं जो मैंने अभी आपको लिखाया था सेंटेंस में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कुछ एग्जांपल लिख पाए थे हमने ना? मैं खाना खाता हूं। ठीक है, रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन किस सेंटेंस के लिए हम करने जा रहे हैं? पॉजिटिव सेंटेंस के लिए करने जा रहे हैं, या आप कह लीजिए हम किसके लिए करने जा रहे हैं? अफर्मेटिव के लिए। ठीक, जैसा कि आपने लिखा है पहला, मैं खाना खाता हूं। ठीक, ये हो गया सेंटेंस आपका पहला। आप देख रहे हैं कि इसमें खाना मैं खाना खाता हूं, मतलब किसी कार्य को करने का भाव प्रकट हो रहा है, तो ये किसमें रखा जाएगा? आपका पॉजिटिव सेंटेंस में, या किसमें रखा जाएगा? अफर्मेटिव में रखा जाएगा। ठीक है ना? तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में 3 चीजें होती हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक, सेंटेंस में। ठीक है, यहां पर मैं सब्जेक्ट, खाना ऑब्जेक्ट, खाता हूं वर्ब है। ठीक है ना? तो सबसे पहले रूल क्या है आपको? सबसे पहले यहां पर आपको लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके,
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सबसे पहले कि अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। सिंगुलर का मतलब सब्जेक्ट आपका कैसा है, अकेला, सिंगल। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या लगा देते हैं, एस या ईएस लगा देते हैं। ठीक है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि मैं खाना खाता हूं, मैं यहाँ पे क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो आई होता है इंग्लिश में हम लोग इसको कैसा क्या कंसीडर करते हैं, आई को सिंगुलर ना कंसीडर करके आई को क्या कंसीडर किया जाता है, प्लूरल कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम सब्जेक्ट मैं के लिए क्या लगाएंगे, आई। ठीक, सब्जेक्ट जब भी आपका किस फॉर्म में होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, प्लूरल। तो केवल वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो यहां पे सब्जेक्ट की जगह पे हमने आई लिख दिया, और खाना खाने के लिए क्या होता है, वर्ब ईट होता है आपका, ईट फर्स्ट फॉर्म होता है, और लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट हो गया फूड। फूड का मतलब क्या हो गया, खाना, आई ईट फूड, है ना। इस तरीके से हम लोगों ने पहले का ट्रांसलेट कर दिया। सेकंड आपका कौन सा है, वे स्कूल जाते हैं। सेकंड सेंटेंस आपका है वे स्कूल जाते हैं। ठीक, तो रूल्स मैं आपको यहां पे लिख दे रहा हूं कि सब्जेक्ट अगर आपका कैसा है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाते हैं, एस ऑब्लिक क्या लगाते हैं, प्लस क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट। पॉजिटिव सेंटेंस का ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या है कि सब्जेक्ट अगर आपका कैसे फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में, तो केवल और केवल वर्ब की क्या लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और फिर क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं वे मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, तो वे को इंग्लिश में दे से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, दे। जाने के लिए क्या लिखते हैं, गो। आपका फर्स्ट फॉर्म होता है गो, सेकंड फॉर्म क्या होता है वेंट, थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन। तो दे गो कहां जाते हैं, स्कूल। अब जब भी हम कहीं जाते हैं तो डेस्टिनेशन से पहले हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, टू का इस्तेमाल करते हैं। तो टू का यूज मैंने कर दिया, और लास्ट में हमने लिख दिया क्या, स्कूल। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट दे, फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, गो, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, स्कूल। दे गो टू स्कूल। ठीक है, इस तरीके से सेकंड का ट्रांसलेशन कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, दे गो टू स्कूल। ये जो है क्लासेस जो आपकी प्रोवाइड हो रही है टेट और सुपर टेट के एग्जाम को कंसर्न करके आपको क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है ना। थर्ड एग्जांपल क्या था, वह किताब पढ़ती है। वह किताब पढ़ती है। ठीक, वह, ठीक, ती है का मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट फीमेल, हम लड़की की बात कर रहे हैं, तो वह के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, सी। अगर लड़का हो जाता तो क्या होता है, ही। ठीक है, तो सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा आपका सी। पढ़ने के लिए क्या होता है, रीड फर्स्ट फॉर्म होती है। लेकिन आपको पता है कि जब भी आपका सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा, तो वर्ब में क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग जाएगा। तो रीड में हम लोग एस लगा देंगे, तो सी रीड्स, और किताब पढ़ने के लिए अ बुक। ठीक है, सी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। नेक्स्ट, वह अपना पाठ याद करता है। वह अपना पाठ याद करता है। ठीक है ना। अभी हम लोग जो यहाँ सीख रहे हैं वो हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, केवल अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी यही सेंटेंस को हम लोग नेगेटिव में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, वह अपना पाठ याद करता है। ठीक, ता है मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मेल हियर। तो मेल के लिए मैंने बताया, वह के लिए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट ही। ठीक है, पाठ याद करने के लिए लर्न होता है आपका। ठीक, लर्न में क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो लर्न में हम लोग क्या ऐड कर देंगे, एस ऐड कर देंगे, ही लर्न्स। अब आप यहां पे देख रहे हैं अपना लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहां पर ही आपका क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म।
ठीक है, आपको पता है नाउन के 3 केस होते हैं, सब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, थर्ड आपका है पजेसिव। पजेसिव मींस अधिकार की जहां हम बात करते हैं, ठीक। तो ही के साथ जो पजेसिव फॉर्म होती है दैट इज कॉल्ड इज, ही लर्न्स हिज लेसन, ठीक। अगर यहां पर सी होता तो हो जाता था सी लर्न्स हर लेसन, ठीक है। अगर आपका यहां पर क्या होता, सी होता तो आपका हो जाता सी लर्न्स हर लेसन, ठीक है। तो आई थिंक आपको जितने भी मैंने सेंटेंस दिए थे जो कि आपकी पॉजिटिव फॉर्म में या अफर्मेटिव फॉर्म में थी, वो आपको क्लियर हो गया कि आप उनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे फ्रॉम वन टू अनदर, ओके, फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Now we will come to the second form. We will come to the second form that is called negative sentence. ठीक है, तो रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, यहां पर आपका सेंटेंस जो हो जाएगा पॉजिटिव हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। यहां पर नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो एग्जांपल जो हम लोगों ने लिया था स्टार्टिंग में, पहला एग्जांपल क्या था, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना नहीं खाता हूं, ठीक। आपको यहां पर चल रहा है कि किसी कार्य को ना करने का भाव प्रकट हो रहा है, किसी कार्य को ना करने का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए यहां पर क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के अंडर में इसको रखा गया है। तो यहां पे रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन क्या हो जाएंगे, सबसे पहले, ठीक है, राइट द रूल्स केयरफुली। सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट आपका किस फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा आप इसका उपयोग करते हैं, डज नॉट का, याद रखिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो डज नॉट का प्रयोग, और डज नॉट के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिर किसका प्रयोग, ऑब्जेक्ट का प्रयोग, ठीक है। ये रूल होता है आपका। तो आई, ठीक है, और सेकेंड रूल आपका क्या है कि सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है तो यहां पर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, डू नॉट का, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म का, फर्स्ट फॉर्म का, और फिर क्या आपका ऑब्जेक्ट, ठीक। तो आई को मैंने बोला है कि आपको आई को इंग्लिश में क्या रखा गया, प्लूरल सब्जेक्ट की तरीके से कंसीडर किया गया है यहां पे, आई डू नॉट, ओके। यहां पे खाने के लिए क्या हो जाएगा, ईट फूड, ठीक, आई डू नॉट ईट फूड, ये आपका हो जाएगा पहला सेंटेंस। उसको आपने नेगेटिव में भी कन्वर्ट कर दिया और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के बाद आपने उसको ट्रांसलेट भी कर लिया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग नोटिस करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, वे बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, कौन सा रूल अप्लाई होगा, सेकंड रूल। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, दे डू नॉट गो टू स्कूल, वेरी गुड। राइट ऑन द थर्ड वन, वह किताब नहीं पढ़ती है, वह किताब नहीं पढ़ती है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर नोटिस करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सिंगुलर है कि प्लूरल है। सबसे पहले जब भी आपको ट्रांसलेट करना है किसी भी हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में, तो सबसे पहले आपका क्या फोकस होना चाहिए कि सबसे पहले आप ये पहचान करिए कि ये जो 12 टेंस मैंने आपको पढ़ाए हैं, ये सेंटेंस आपका किस टेंस को बिलोंग करता है, फिर उसी टेंस के रूल्स और रेगुलेशंस जो क्या होंगे वो अप्लाई होंगे, ठीक है ना। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हम सारे सेंटेंस जो ले रहे हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के या सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रूल किसके लगेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के ही लगेंगे। वह किताब नहीं पढ़ती है, वह आपका सब्जेक्ट कैसा आ गया, सिंगुलर, पढ़ती है तो यहाँ पर सी,
सी के साथ क्या आ जाएगा, डज नॉट रीड अ बुक। ठीक है, याद रखिएगा डज नॉट या डू नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कभी भी एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक, फोर्थ सेंटेंस, वह अपना पाठ नहीं याद करता है। ठीक है, सब्जेक्ट को देख के नोटिस करते हैं, सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है, रूल कौन सा अप्लाई होगा, फर्स्ट। वह के लिए क्या लगाते हैं, ही के साथ किसका प्रयोग होगा, डज नॉट, डज नॉट। पाठ याद करने के लिए मैंने आपको बताया लर्न का यूज होता है, ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ओके, नाउ इन दिस वे वी हैव डिस्कस्ड two types of simple present tense. First one is your affirmative sentence and second one is your negative sentence. Now we are going to discuss about the interrogative sentence. Okay, may I rough it? इसको रफ कर दूं। Write down the next heading, rules of translation for interrogative sentence. Interrogative sentence. Interrogative में अभी आपको याद होगा मैंने दो टाइप आपको डिस्कस किए थे। पहला डिस्कस किया था आपको यस नो टाइप और सेकंड आपको डिस्कस किया था क्वेश्चन वर्ड टाइप या WS टाइप। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव के हम लोग फर्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड यस नो टाइप। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी पहचान क्या होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है। तो इंट्रोगेटिव का कौन सा सेंटेंस यस नो टाइप में आएगा और कौन सा सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड में आएगा, सबसे पहले इसकी पहचान करनी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको सही पहचान नहीं पाएंगे तो आपसे ट्रांसलेशन के रूल जो है वो गलत हो सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जब भी हम यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस हिंदी में होता है, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, जो सेंटेंस हिंदी में होता है उसमें प्रश्नवाचक शब्द आपको वाक्य के शुरुआत में मिल जाता है। जैसे कि एग्जांपल पढ़िएगा, एग्जांपल मैंने क्या दिया था पहला, क्या मैं खाना खाता हूं, बिल्कुल, इसमें आपको मिल जाएगा क्या मैं खाना खाता हूं। आप देख रहे हैं यहां पे प्रश्नवाचक शब्द क्या है, क्या, और ये आपको वाक्य के शुरुआत में ही मिल रहा है। और जैसा कि आप सेंटेंस को देखकर पढ़ भी सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कि यस नो टाइप में आता है कि नहीं, क्या मैं खाना खाता हूं, आप इसका रिप्लाई या तो यस में कर सकते हैं या किस में कर सकते हैं, नो में कर सकते हैं। इसका मतलब ये सेंटेंस किस पार्ट में आएगा, यस नो पार्ट में आएगा। सेकंड सेंटेंस आपका क्या था, वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं, क्या वे स्कूल जाते हैं। लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, ठीक है, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखेंगे। थर्ड सेंटेंस, क्या वह किताब पढ़ती है, और फोर्थ वन, क्या वह अपना पाठ याद करता है। ठीक है, तो इन सेंटेंस को हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे और ट्रांसलेशन की क्या रूल है, आइए इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रूल है, ठीक है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट की बात करिए। सब्जेक्ट अगर आपका क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, तब के लिए क्या रूल होगा, और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल फॉर्म में होता है तब के लिए आपका क्या रूल होगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होता है, ध्यान समझिएगा, सब्जेक्ट अगर कैसा होता है, सिंगुलर होता है, तो हम लोग इस प्रश्नवाचक शब्द के लिए किसका प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग। और सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल होता है
तो प्रश्नवाचक शब्द के लिए किसका उपयोग करते हैं? डू का उपयोग करते हैं। ठीक है, बस यही रूल हो गया आपका। सबसे पहले ही जो इंग्लिश में सेंटेंस स्टार्ट होगा वो आपका हेल्पिंग वर्ब या आप कह लीजिए ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो ही हेल्पिंग वर्ब है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डज और डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए डज और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए डू। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या? ऑब्जेक्ट, ये आपका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या? ऑब्जेक्ट, ये आपका सेकंड फॉर्म। तो क्या मैं खाना खाता हूं, मैंने आपको बताया आई को किस पार्ट में लिया गया है? प्लूरल लिया गया है। तो रूल कौन सा लग जाएगा? सबसे पहले डू आई ईट, वेरी गुड, डू आई ईट फूड है ना। नेक्स्ट वे, वे कैसा है? सब्जेक्ट कैसा है? प्लूरल है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? डू दे गो टू स्कूल। क्या वह किताब पढ़ती है? सब्जेक्ट कैसा है यहां पे? सिंगुलर है। डज सी रीड अ बुक। लास्ट में क्या वह अपना पाठ याद करता है? सब्जेक्ट आपका कैसा है? सिंगुलर है। डज ही लर्न हिज लेसन। ठीक ठीक। Within 5 minutes we are going to complete this tense. Okay. तो अभी आपने यहां पे देखा कि ये जो सारे सेंटेंस हैं ये हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और ये इंट्रोगेटिव के किस पार्ट में आते हैं? यस नो टाइप में आते हैं। यस नो टाइप में होते हुए भी ये सेंटेंस कैसे हैं? अफर्मेटिव हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या? सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक का मतलब प्रश्नवाचक हैं लेकिन सकारात्मक है। जैसा कि आपने देखा है कि मैं खाना खाता हूं, अगर मैं यहां पर लिखता हूं मैं खाना नहीं खाता हूं, वे स्कूल नहीं जाते हैं, वह किताब नहीं पढ़ती है, वह अपना पाठ नहीं याद करता है, तो यहां पर रूल में क्या चेंजेस होंगे? यस, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है ही है यस नो टाइप, प्लस अब क्या हो गया? नेगेटिव भी हो गया। तो यहां पर क्या करते हैं? सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? नॉट का। इसका प्रयोग करते हैं? नॉट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आप नॉट लगा देंगे। ठीक, मतलब अगर सेंटेंस आपका कुछ ऐसे होता है कि क्या मैं खाना नहीं खाता हूं, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई, मैंने आपको बताया है प्लूरल होता है, तो आई के साथ इसका यूज करेंगे डू। डू आई आपका सब्जेक्ट हो गया, आई के तुरंत बाद किसका प्रयोग हो जाएगा? नॉट का। तो हो जाएगा डू आई नॉट ईट फूड। क्या वे स्कूल नहीं जाते हैं? डू दे नॉट गो टू स्कूल। क्या वह किताब नहीं पढ़ती है? सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है। डज ही नॉट रीड अ बुक। क्या वह अपना पाठ नहीं याद करता है? डज ही नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यस नो टाइप के अफर्मेटिव टाइप को, और जैसा कि देखते हैं आपने देखा कि अब हमने नेगेटिव को भी क्या किया है? कंप्लीट कर दिया है। अब चलते हैं इसके लास्ट टाइप के बारे में। इसके बाद में आपको इससे रिलेटेड, इस टेंस से रिलेटेड कुछ होमवर्क भी होगा, ठीक है, और जिसको कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे मैं उनके आंसर्स को भी पूछूंगा, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप के बारे में, दैट इज कॉल्ड WS टाइप और क्वेश्चन वर्ड टाइप। तो आप लोग हेडिंग डाल दीजिए। इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन वर्ड या इसी को आप बोल सकते हैं WS टाइप। ओके,
ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसा कि बताया कि अब प्रश्न पूछे जाने का भाव प्रकट होता है, लेकिन जिन सेंटेंस का रिप्लाई हम लोग यस या नो में नहीं कर सकते हैं, जिस सेंटेंस के लिए हमें एक प्रॉपर रीजन प्रोवाइड करना होता है, ऐसे सेंटेंस हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप या डब्ल्यूएस टाइप के अंतर्गत हम उसको रखते हैं। जैसे मैं खाना कब खाता हूं या मैं खाना क्यों खाता हूं, ठीक है ना। मैं खाना क्यों खाता हूं ये रखते हैं हम लोग, इसको रखते हैं कब खाता हूं, ठीक है। तो जब भी हिंदी में पढ़ते वक्त हमारा प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के किसमें आता है, बीच में आता है, तो वो सेंटेंस हमारा किसके अंतर्गत आता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप या डब्ल्यूएस टाइप के अंतर्गत आता है। मैं खाना कब खाता हूं, ठीक है। नेक्स्ट है वे स्कूल कब जाते हैं या क्यों जाते हैं, क्यों जाते हैं, ठीक है। वह किताब क्यों पढ़ती है या कब पढ़ती है। एंड लास्ट है आपका वह अपना पाठ क्यों याद करता है या कब याद करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जितने भी हिंदी में प्रश्नवाचक शब्द हैं वो वाक्य के कहां पे आ रहे हैं, बीच में आ रहे हैं। मतलब ये सेंटेंस हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव का कौन सा टाइप है, क्वेश्चन वर्ड टाइप। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि क्वेश्चन वर्ड होने के साथ साथ ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब इसमें नहीं शब्द नहीं है कहीं भी, ठीक है। अगर नहीं शब्द होता तो ये अफर्मेटिव ना होकर निगेटिव होता है ना। तो इसके लिए हम लोग जो रूल अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले हमें इन्हीं प्रश्नवाचक शब्दों को यूज करना होता है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, ठीक। फिर हम लोग किसका यूज करते हैं, डज का यूज करते हैं अगर हमारा सब्जेक्ट कैसा होता है, सिंगुलर, ठीक। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। देन आपका क्या, ऑब्जेक्ट। सेकंड रूल आपका क्या है कि क्वेश्चन वर्ड डू, सब्जेक्ट अगर आपका कैसा होता है, प्लूरल। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं मैं खाना कब खाता हूं। सब्जेक्ट आपका आई, प्लूरल में रखेंगे हम लोग। क्वेश्चन वर्ड कब के लिए हम लोग यूज करते हैं, व्हेन। व्हेन क्वेश्चन वर्ड यूज करके हमने, अब क्वेश्चन वर्ड यूज करने के बाद हम क्या करेंगे, डू क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट आई है वो क्या है, तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, आई पुट कर दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खाना खाने के लिए क्या हो जाएगा, ईट। और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, फूड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, व्हेन डू आई ईट फूड, ठीक है। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। वे स्कूल क्यों जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना होगा। सब्जेक्ट हमारा कैसा है, सबसे पहले सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो सबसे पहले हमें किसका यूज करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड का। और क्वेश्चन वर्ड आपका यहाँ पे क्या रहा है, क्यों। क्यों के लिए किसका यूज करेंगे, वाई, ओके। वाई के साथ सब्जेक्ट क्योंकि आपका प्लूरल है तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस की ओर चलते हैं। वह किताब कब पढ़ती है। सब्जेक्ट को नोटिस करते हैं और सब्जेक्ट को नोटिस करने के बाद हमें लगता है कि सब्जेक्ट हमारा किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। तो सब्जेक्ट को सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके पहले हमें क्या यूज करना होगा, क्वेश्चन वर्ड, और क्या यूज करना होगा, डज। तो क्वेश्चन वर्ड कब के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, व्हेन डज सी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म केवल रीड, ओके। नाउ कम टू द लास्ट वन, वह अपना पाठ क्यों याद करता है। तो यहां पर आप देखते हैं कि सब्जेक्ट आपका कैसा है, सिंगुलर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद डज। याद करता है मतलब वो क्या है, मेल है। व्हेन डज ही लर्न हिज। नाउ द लास्ट थिंग, that one
is your interrogative question word with negative. Okay, so in this way we will complete we will complete present indefinite or you can say simple present tense. Okay, so अभी आपको यहाँ पता है नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए यहाँ पर एक वर्ड यूज हो जाएगा क्या, मैं खाना कब नहीं खाता हूँ, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, वह किताब कब नहीं पढ़ती है, वह अपना पाठ क्यों नहीं याद करता है। ठीक है, देन व्हाट विल बी द चेंज, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या कर देना है, नॉट। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको यहाँ पे क्या यूज करना है, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना, तो आइए देखते हैं कि फाइनली व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन फॉर दिस वन, मैं खाना कब नहीं खाता हूं, व्हेन डू आई नॉट ईट फूड, वे स्कूल क्यों नहीं जाते हैं, व्हेन डू दे नॉट गो टू स्कूल, वह किताब कब नहीं पढ़ती है, व्हेन डज शी नॉट रीड अ बुक, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई डज ही नॉट learn his lesson. Okay, so in this way we have completed simple present tense और present indefinite tense. So I hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. So please like, subscribe and share this channel with गुरुजी. And आज मैं आपको क्या करता हूँ कि कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ ताकि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को रिवाइज कर पाएं नोट्स के साथ और ट्रांसलेट कर पाएं. ठीक है ना, सो राइट डाउन द सेंटेंस. सीता एक मधुर गाना गाती है, सीता एक मधुर गाना गाती है, तुम एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी किताबें नहीं पढ़ते हैं, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है, वह यहां क्यों आती है, वह यहां क्यों आती है, क्या तुम्हारी मां तुमसे प्रेम करती है, क्या तुम्हारी मां तुमसे प्रेम करती है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है, तुम्हारे घर प्रतिदिन कौन आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच.